और पता कैसे चलता है उसमें। मैडम, स्केड सर्किल में कौन है आप बता सकते हैं? ये मेरा है सर, मैं चेंज करना भूल गई इसको। ओके ओके, ठीक है। हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने क्या, जितने भी अननोन काफी लोग आ गए थे ग्रुप में, उनको सबको रिमूव करके अब ग्रुप अच्छा अच्छा। परमिशन में बना दिया है। बिना परमिशन के कोई एंटर नहीं कर पाएगा। ओके। मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ जी सर, हो रही है। हाँ अजीत कुमार जी, मैं आपको बता रहा था कि आप देखिए, आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपकी लाइफ में जब भी तीसरा, पांचवा और सातवां, जब इन तारों की दशा आएगी, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तीसरे में थोड़ी कम, पांचवे में ज्यादा, और सातवें में बहुत ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ सकती है। या मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, या ऐसी नौबत आ सकती है कि इंसान बोले कि यार इससे तो, ये जिंदगी जीने से तो बढ़िया है मर जाऊं मैं। जब सातवां तारा चलता है ना, तो वो नौबत तक आ सकती है इंसान की, क्योंकि हम सातवें को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए आप। यहाँ विपदा, तीन में विपदा आएगी, खतरा आएगा, कम आएगा, हल्का। प्रत्यारी के अंदर विपद से बिल्कुल डबल आएगा, बाधा। और सात नंबर पे क्या, वध। इसको क्या लिखा हुआ है, मृत्यु। मतलब मृत्यु से, मतलब मृत्यु से मतलब नहीं, मृत्यु यहाँ मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट। या सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम ये कहें कि साहब हम तो मर जाए, बढ़िया है जीने से अच्छा। वो सिचुएशन आ गई, वो मृत्यु तुल्य कष्ट वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब आप देखिए अपने उसमें जाके, कुंडली में जाके, कि आपका तीसरा तारा कौन सा है, मरकरी का। बुद्ध की जब जब लगी होगी अंतरदशा, मैं महादशा की बात नहीं करूंगा, बुद्ध की अंतरदशा जब चली होगी, तब आपको प्रॉब्लम आई होगी। अदरवाइज आपको जब वीनस की चली होगी, तब प्रॉब्लम आई होगी। और अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी जब आपकी चंद्रमा की चलेगी, क्योंकि वो है आपका सातवां तारा। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, ये तो हो गया जो दिख रही है चीज। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होगा आपके साथ। तो एक्चुअल में क्या होगा वो जानने के लिए हम जाएंगे नक्षत्र लोड पे, नक्षत्र केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे हम। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जाके देखेंगे। जैसे अभी आपकी केतु की चल रही है महादशा, केतु में आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, जुपिटर। ये देखिए, यहाँ आप मार कर रहा हूं मैं, जुपिटर आपका नक्षत्र लॉर्ड है केतु में। और यहाँ पे सन में आपका जो नक्षत्र लॉर्ड है, जुपिटर। और जुपिटर आपका जन्म तारा है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। अगले 2 से 3 महीने में, 4 महीने में। ठीक है, इसके पहले आपकी चली थी वीनस की। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सन। अब देखिए सन कौन सा तारा है आपका। सन कौन सा तारा है आपका, छठा तारा। तो जब आपकी वीनस की चल रही थी अंतरदशा, तो वीनस के भी आपको रिजल्ट मिले हैं, मतलब प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहां से कुछ ना कुछ, कुछ हेल्प भी मिला है उसी समय, कहीं ना कहीं से। प्रॉब्लम भी आई लेकिन साथ में हेल्प भी मिली, क्योंकि आपका कौन सा तारा था, वीनस वाला तारा एक्टिवेट था, जिसको मैं खतरे वाला तारा बोलता हूँ। लेकिन साथ में क्षेम वाला तारा भी एक्टिवेट था, जो कि कल्याणप्रद था। दोनों तारे एक्टिवेट थे आप। अगर सपोज कीजिए आपका ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नक्षत्र लोड भी खराब, और वो लोड भी खराब, जिसकी दशा चल रही है अंतरदशा का लोड वो भी खराब, नक्षत्र लोड भी खराब, तो समझिए बेड़ा गर्क हो गया फिर तो।
प्रॉब्लम सुपर लेवल में प्रॉब्लम जाएगी वो। सर ये तो अंतरदशा बोल रहे, जब महादशा वीनस का चलेगा तब फिर प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होगा शायद, महादशा जब चलेगी तो। महादशा चलेगी जब भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप कि महादशा तो जैसे एंटर होती है ना, वो अपना असर शुरू दिखा देती है, उसके बाद उसका असर कमजोर हो जाता है, फिर अंतरदशा असर अपना ज्यादा करती है, क्योंकि वो आदमी हैबिचुअल हो जाता है उससे। अच्छा। अच्छा, महादशा तो काफी अंतरदशा लंबी चलती ज्यादा है ना, एक्टिव रहता है फिर ना। हाँ पूरा लंबा समय तो एक जैसा हो नहीं सकता। तो महादशा एंटर जी। करते ही अपना असर दिखा देती है, अंतरदशा। उसके बाद वो साइलेंट हो जाती है और अंतरदशाएं अपना असर दिखाना शुरू करती है फिर। तो अंतरदशा के रिजल्ट ज्यादा पावरफुल होते हैं महादशा से। जी सर। फिर आपको ये भी देखना है, जो हम केपी फार्मूला में यूज करते थे, कि जो दशा जिसकी होती है वो रिजल्ट नहीं देता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देता है हमेशा। उसी जी। सिद्धांत पे काम करना है हमको। जैसे राहु की चलेगी तो वीनस के रिजल्ट आएंगे, उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस है। अब आपका सबसे खराब यहाँ पे देखिए कौन सा तारा है, सातवां तारा कौन सा है? वध तारा, है ना। और वध तारा का आपका प्लेनेट कौन सा है? मून है आपका, चंद्रमा। अब आप देखो चंद्रमा के, आपको कब प्रॉब्लम आएगी चंद्रमा से रिलेटेड, मैं बता दूंगा। चंद्रमा किसका नक्षत्र लॉर्ड है? जुपिटर का चंद्र। नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा। सैटर्न का। अच्छा, जुपिटर का जुपिटर असर का, जुपिटर राइट, का, जुपिटर। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा। ये देखो आप, ये जुपिटर है, जुपिटर का जी। नक्षत्र लॉर्ड ये चंद्रमा। मून देखा? जी। अब यहाँ चले जाइए, मून की दिशा देखिए आपकी। तो लॉग इन करना ही पड़ेगा मेरे को लगता है। मैं मेरे मोबाइल से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अगर मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा तो। अच्छा मेरे को ये बताइए, इसके पहले आपकी मरकरी की दशा चल रही थी, केतु के पहले, जी। है ना। केतु के पहले मरकरी की दशा चल रही थी। अब यहाँ पे आप आइए, मरकरी आपका कौन सा तारा है? तीसरा नंबर का तारा है। अति मित्र। अति मरकरी कैसी रही मित्र, दशा अच्छा आपकी? तीसरा तो। अच्छा। मरकरी ठीक नहीं था सर। अभी भी तो मुझे लगता है मरकरी ही शायद चल रहा है। नहीं, मरकरी। मरकरी की दशा कैसी रही है आपकी, मैं आपको साल बताऊं मरकरी के?
ये 2009 से 2023 तक मरकरी की चली है आपकी। ये महादशा बता रहा हूं मैं आपको। 2009 से 2023। हाँ, इसमें बीच बीच में चेंजेस भी आते रहेंगे अंतरदशा के दौरान। 2021 वाला समय कैसा था आपका? 2021। 2021 नॉर्मली था सर। मरकरी जुपिटर कोविड आ गया 2021। था। दो हाँ, हजार कोविड का टाइम था, घर पे ही थे, घर पे ही थे, नॉर्मली था। कहीं तो जाना आना भी नहीं था, दुकान भी नहीं खोलता था, मैंने घर से ही काम चलता था। वो नॉर्मली था सर। 2020 में जब कोविड आया तो 2020 और 21 सेम। मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद आया मरकरी शनि आपका। फिर मरकरी शनि पूरा हो गया, उसके बाद फिर आया आपका, शुरू हुआ केतु। केतु आपका हुआ है 1/5/2024। नहीं, 2023 से चला है आपका केतु। 2023 से आपका केतु शुरू हुआ, उसके बाद 2025 में वीनस आ गया। 2025 में ये अभी आपका सन आ गया। ठीक है। और केतु आपका फोर्थ तारा है। केतु तो आपके लिए ठीक है, कल्याणप्रद है, मतलब मैं ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा तो खराब भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक है। पर साथ में वीनस आया सबसे पहले। ये 1/5/2024 से 1/7/2025, ये जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा टेंशन का गुजरा है। वीनस वाला जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा खराब गुजरा है। ये बताएं आप। नहीं, ये तो सही है सर, ये तो खराब ही चला, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। बहुत खराब। हाँ, तो अब आपको अलर्ट क्या बहुत करना है, ज्यादा, बहुत देखिए, ज्यादा। ये जो आपका 11/25 तक सन का होगा, इसके बाद आपका केतु में मून आएगा। केतु में मून वाला पीरियड आपका बहुत टफ जाएगा, आपका आने वाला समय। तो आपको प्रिपेयर रहना है इसका, इसके लिए। 11-25 के बाद। 11/25 के बाद आपका मून शुरू हो जाएगा। और मून आपका कौन सा तारा है देखिए इसमें? मून तो ठीक नहीं है सर। सातवां तारा है आपका। हम्म, वो तो बहुत खराब समय है। बहुत खराब है। तो इसके लिए आपको अभी से अलर्ट हो जाना है और इसकी रेमेडीज करनी शुरू कर देनी है। क्या करना है आपको? मून का दान करना है आपको। ठीक है, भगवान शंकर की आपको पूजा पाठ शुरू कर देना है, भगवान शंकर की। कच्चे दूध से उसको उनको स्नान कराना शुरू कर देना है मंडे के दिन। मेडिटेशन शुरू कर देना है। दूध का दान हो सके तो वो शुरू कर देना है। वो आपको अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये अभी अभी तक का आपका जो पिछले 10-12 साल का सबसे टफ टाइम आने वाला है। ये आप मानिए, कैसे अच्छा, करके आप तो नया मैंने काम खराब स्टार्ट भी कर समय। लेंगे ना, तो वो कैसे भी हो तो जाएगा एक बार। और उसके बाद मून का आते ही वो आपको टेंशन देना शुरू कर देगा। ठीक है। अब एक कुंडली और लेते ठीक हैं, है। फिर अपन इसको क्लोज करते हैं। जस्ट भाई, हमको आप जी जी जी। हमको मोटा मोटा ये देखना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि मोटा मोटा ये देखना है कि भाई हमारा वीनस का कॉम्बिनेशन हमारा आया जब, क्योंकि वो हमारा तीसरे नंबर का तारा था, हमको प्रॉब्लम दिया। दिया या नहीं दिया, अपने को ये कंफर्म करना है। अगर दिया है तो फिर हमको 7वें नंबर का ज्यादा प्रॉब्लम देगा, तो हम उसको अलर्ट हो जाना। समझ रहे हो? देखो, जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, जी। उसके लिए तो अपन बोलते ही नहीं है। पर जो खराब है, वो अपने लिए बहुत ज्यादा खराब बन के आएगा। तो अपने को उसके लिए अलर्ट हो जाना है। तो 11 के बाद ही आएगा ना, नवंबर के बाद? हाँ, वो नवंबर के बाद आएगा। तो आपको अभी तो आपका कुछ अच्छा काम स्टार्ट सर होगा, नया कितना काम स्टार्ट समय? होगा। अभी तो आप टेंशन में। नहीं, सर वो कितना समय के लिए रहेगा कुछ वैसे बता पाएंगे? रहेगा सर, 1 साल का हो गया ना, देखिए जून का 6/25 6/26 तक रहेगा। 26। 6/26 तक रहेगा आपका।
ठीक है सर। अल्टीमेट माने वो बैड टाइम ही चल रहा है और चलने वाला है अभी 6-26 एक तक रहेगा, साल। इसके बाद फिर आपका मित्र हाँ आएगा। वो आपका सारा काम बढ़िया होने लग जाएगा, फिर जो आपने मेहनत कर रहे हो ना, अब उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आपको। उसके बाद मून के बाद जो दिशा चलेगी ना, मून के बाद आएगी मार्स की, वहां से पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी। और फिर राहु का आएगा, राहु में आपके बारे नारे कर देंगे। आपका अति मित्र साल है, जितना जोर लगा सकता है उस साल लगा लेना आप। जी सर। हाँ, ठीक। दुनिया कोई कुछ भी और बोले, एक राहु देख की दिशा लेते है, उल्टा कुंडली। सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर आपका यहाँ पे इस समय वो अति मित्र बन के आया है आपका। सर इससे क्या अभी ऑनलाइन का तो बता दे रहे, जैसे राहु तो सब जगह देखते हैं कि बैड बैड बोलता है, और वो उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे तो गुड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सर आप समझे ही नहीं, हमें राहु को पॉजिटिव यूटिलाइज करना है राहु का। जैसे आपका काम है, आपका बिजनेस है, वो ऑनलाइन जा सकता है क्या? ऐसा व्यवस्था है क्या उसमें? हाँ, करने से तो ऑनलाइन चल जाएगा सर, वो तो ऐड डालने का है, या तो फिर ऑनलाइन सर्विस है, बहुत सारा ऐप सब है। तो फिर करो ना, वो ऑनलाइन करो, अपना वो काम करो। लोकेलिटी में सर्विस। वहां से आएगा धंधा आपका, बिजनेस वहां से बढ़ेगा आपका। मैन पावर को हायर करना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ नहीं। वो सब करना ऑनलाइन बुक पड़ेगा जो भी होगा है। तो डिलीवरी। वो मेहनत जी करनी ठीक है पड़ेगी, सर, वो नेक्स्ट सारे प्रयास कुंडली करने देखते हैं पड़ेंगे, सर। वो सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। जी जी। और कोई नेक्स्ट कुंडली कुंडली। एनालिसिस कराना जी जी। चाहे मुझे बताइए, अपन देख लेते हैं। और कोई देना चाहे अपनी कुंडली। मैडम को पूछ सर लीजिए मेरी ले कुंडली। लीजिए। हाँ बताएं, आपको बताइए। सर मेरा 26 मार्च 1980। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसमें डाल दूँ। बिल्कुल। जीत कुमार जी, इसमें एक की और सिद्धांत है ना, मैंने आपको बताया था कि हमेशा वास्तु एस्ट्रोलॉजी को ओवर रूल्ड कर देता है। मैंने आपको पहले बताई थी ये चीज। जी सर, क्या बोले? वास्तु, वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या वास्तु बोले? हमेशा एस्ट्रोलॉजी को ओवर रूल्ड कर देता है। हेलो। मैं आपको कह रहा हूँ, वास्तु हमेशा एस्ट्रोलॉजी को ओवर रूल्ड कर देता है। रूड। ओवर रूल्ड मतलब अच्छा, ओवर रूल्ड, ओके ओके। रूल्ड कर देता है। हाँ, वास्तु जो है वो उससे हावी हो जाता है जी। रितु मैडम, आप बताएं कुछ इस पे, कुछ अपने बताना चाहें, ओपिनियन। मैडम आज दूसरी क्लास में बिजी हैं। सर मैंने भेज दिया आपको। हाँ, आ गया आ गया। देखिए सही है ना कुंडली ये, एक बार। अब आ जाइए, आपका मून किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, मतलब किस नक्षत्र में है मून। यहाँ देखिए, ये मून, और इसके आगे नक्षत्र देखिए कौन सा है। पश्चिमी।
पुष्य होना चाहिए, पुष्य में कैसे है इसमें? ये आजकल कुछ भी बता देता है। एस्ट्रो से जब से एआई हुआ है पूरा गड़बड़ कर दिया इसने। पुष्य में क्या होता है तो मैंने सुना ही नहीं अभी नाम। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है आपका। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है ये पुष्य नक्षत्र। कोई भी शुभ काम करना हो हमेशा पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए। अब आ जाइए हमारे स्लाइड पे। इनको रिमूव कर देते हैं एक बार, इनके हिसाब से बना लेते हैं अपन। आ जाइए। पुष्य नक्षत्र जो है आपका, ये है आपका जन्म का नक्षत्र। कहा गया ये पुष्य में। तो ये आपका हो गया पहला तारा, ये हो गया दूसरा तारा, ये हो गया तीसरा तारा, है ना। एक दो तीन, हाँ पहला तारा, दूसरा तारा, तीसरा तारा, चौथा तारा, पांचवा तारा, छठा तारा, सातवां तारा, आठवां तारा और नौवां। ठीक है, ये सारे 9 तारे। अब इसमें आपको क्या देखना है? पुष्य नक्षत्र के पहले वाला कौन सा है? पुनर्वसु। पुनर्वसु जो नक्षत्र है पुनर्वसु। ये आपका अति मित्र है। जुपिटर आपका अति मित्र प्लेनेट है। ये आप ओके। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पुष्य नक्षत्र में जन्म होने का मतलब ये है कि आपके दुश्मन कौन कौन से हैं। जो तारे आपके दुश्मन हैं, तीसरा, पांचवा और सातवां, उसको अलग लिख लीजिए वो कौन कौन सा है। तीसरा है केतु, पांचवा है सूर्य, सातवां है मार्स। ठीक है, केतु, सूर्य और मार्स। ठीक है। अब आ जाइए इसमें, तीसरा, पांचवा और सातवां, केतु, सूर्य, मार्स, ये तीनों आपके लिए खतरा था। केतु खतरा है, सूर्य बाधा है और मार्स मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तीसरा केतु मतलब विपत्त, पांचवा प्रत्यारी सूर्य। प्रत्यारी का क्या है सर? बाधा, बाधा। प्रॉब्लम्स देता है लाइफ ओके। में। तो सूर्य कैसे देगा बाधा? प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है, बस तुमको यहाँ पता लगाना है ये अच्छा है या बुरा। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अच्छा। इसमें ये सिर्फ ठीक मोटा है। मोटा हम लोगों को पता लग रहा है कि ये अच्छा है या बुरा, बस इतना सा। ओके। तो इसमें हम ठीक लोग है। एक बार, और हम ये कैलकुलेट करते हैं ना एक बार, आपकी दशा है लाइफ की, आप बता सकते हो कैसा क्या रहा, तो उसका हम लेके चलते हैं। जैसे अभी आपकी वीनस की चल रही है, वीनस से पहले आपकी हम्म। केतु की थी। तो ये केतु की दशा कैसी रही हम्म। आपके लिए? 2009 तक केतु की थी आप। 2002 से दो 2000 हजार केतु की थी रही। हाँ, ठीक नहीं थी सर। ठीक रही, नहीं, ठीक नहीं रही, ट्रबल्स आई। ट्रबल्स आई। फिजिकल ट्रबल्स भी रही। हाँ। ठीक नहीं रही आपकी केतु की, प्रॉब्लम्स आई इसमें, हाँ। है ना। तो सीधी सी हाँ बात, जी। इसका मतलब अपनी बात ये प्रूव हो गई। तो ये केतु आपका तीसरे नंबर का तारा हम्म। है ना। तीसरे नंबर का तारा ना केतु आपका, यहाँ पे जाइए आप। केतु में कौन सा नंबर हाँ लिखा है? जी। 3 नंबर। 3 नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हम्म। विपद, खतरा, विपत। मतलब प्रॉब्लम्स देता है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद आ हम्म। जाइए, अभी जो दिशा चल रही है वो है वीनस की। हम्म। बट हम अब इसमें ये भी कैलकुलेट करेंगे, केतु जो है ना, केतु तो आपने बता दिया कि ओवरऑल, हम इसमें ये भी जी। कैलकुलेट करेंगे कि भाई अंतरदशा कैसी कैसी रही। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे महीना भर कोई बहुत अच्छा निकल गया, हम्म। तो वो भी इसी का इम्पैक्ट आता होगा, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, उनका आता है। इसमें हम लेके चलते हैं, मैंने कौन कौन से बताए थे आपके 3? केतु, सूर्य और मास।
अब आप देखो 2004 में केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन बना था। ठीक है। वो 2004 का साल कैसा था और 2005 का साल कैसा था, ये दो। 2004 तो लेबोरियस था मेरे लिए, मेहनत की मैंने। और 2005 का ठीक था। 2005 फरवरी के पहले ही है अपने। 2005 फरवरी के पहले। हाँ। हाँ ठीक ही था सर। हाँ, तो ये आपका केतु। 2004 से। हाँ सूर्य था ना मेरा, तो हाँ, ठीक चार था में ये आपका टाइम सूर्य था। मेरा। 2000 सूर्य हाँ आपका, जी। ये देखिए इसमें कैलकुलेट करेंगे तो अपन 2004 फरवरी है ना, तो इससे 5-6 महीने पहले तक सूर्य था। अच्छा। तो इस समय केतु और सूर्य ठीक है। दोनों एक्टिवेट थे और दोनों ही खराब तारे हैं। 2004 का पर्टिकुलर फरवरी है ना। हाँ, फरवरी के पहले, मतलब महीने 2 महीने पहले मांगा। हम्म, दो हाँ टिपिकल टाइम था सर। नॉट नॉट गुड, नॉट गुड। इट वाज नॉट गुड। हाँ, तो आप ये देखो अपन इसमें मैच कर पा रहे हैं कैसे, ये देखिए यहाँ पे। सन आपका 5 नंबर का तारा था। 5 नंबर में हमने क्या बोला था, जो 3 में प्रॉब्लम आई थी, 5 भी प्रॉब्लम आपको देके जाएगा और 7 भी प्रॉब्लम देके जाएगा, तीनों आपको प्रॉब्लम देके जाएंगे। अच्छा। 7 वाला बीमारी देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, या कोई हेल्थ इश्यूज देगा, कुछ भी दे सकता है ये ऐसे भी दे सकता है उस समय नहीं हो, बाद हाँ में असर डाले उस पर, ऐसा भी हो सकता है। पर वो उसका जो बीज उस समय ही बोया जाएगा प्रॉब्लम का। कैसे कैसे फिर बताइए सर। कई बार ऐसा होता है ना, बाद में बीमारी कब। उस समय पकड़ में नहीं आती है, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट, हाँ हाँ लेकिन हाँ। उसका बीज उस समय बोया गया है। हम्म। जैसे किसी के एब्डोमिनल की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो हम्म पकड़ में उसके बाद में प्रॉब्लम आई, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम बाद में पकड़ में हम्म आती है। महीने महीने हम्म 2 महीने 6 महीने साल 2 साल बाद पता लगा। और पता चला प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी, कुछ ना कुछ उस समय बॉडी में ऐसी गड़बड़ हुई थी, कोई ऐसी बीमारी हुई थी उसके अंदर, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसने अवॉइड किया उसको, और वही आगे जाके प्रॉब्लम बन गई, ऐसे होता है। ओके। तो ये 7th नंबर का कौन सा है। 7 नंबर का मार्स हो गया ना आपका। 7। आपका 7 आ गया मार्स। मृगश मृगशिरा। मंगल जब भी चलेगा, मंगल मार्स। हाँ 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 आपको हाँ। प्रॉब्लम देगा। अब ये तो हो गया अपना, ये हो गया मोटा मोटा अपन ने ऊपर से कैलकुलेट किया। अब डीप लेवल में कैलकुलेट कैसे करेंगे हम्म वो भी देखिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका हम्म नक्षत्र लोड पे जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा केपी में जाके, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, वो तो मोटा मोटा समझा रहा हूँ। हम्म केपी में पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे देखते हैं ये नक्षत्र। तो आप ये हम्म जाइए, यहाँ पे जाके देखिए, केपी के अंदर है आपका मार्स का कौन है, केतु है आपका, मार्स का नक्षत्र लोड, और केतु का नक्षत्र लोड है आपका मार्स, है ना। और सूर्य का कौन था आपका, देख लीजिए, सूर्य का है आपका शनि। तीनों का ही शानदार है सर, है ना। हाँ, सूर्य का शनि है, मार्स का केतु है, और ये है कि केतु का है मार्स। ये देखने की चीज है। तो इसमें होगा क्या, केतु मार्स और मार्स केतु, ये तो प्रॉब्लम देंगे नहीं जब भी आएंगे, क्योंकि दोनों ही खराब हैं। जी। दोनों ही खराब है प्लेनेट। हम्म। आपको उसके हिसाब से अच्छा, करना मार्स है। से मुझे ध्यान आया, मार्स जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर था मेरा शायद मार्स। तो उसमें मुझे फाइनेंशियल तो ठीक रहा। फिजिकल भी हाँ थोड़ा कुछ ठीक रहा, मतलब ऑल ओवर में जो अगर देखें तो।
पॉजिटिव साइडेड ही था थोड़ा, तो इसको क्या कहेंगे? वो अंतर्दशा। अंतर्दशा रहेगी मार्स की आपको उसमें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा, बार देखिए मार्स तो का इसलिए वो पॉजिटिव रहा होगा टाइम। मतलब 2023 था ये जुलाई, 2023 जुलाई, और से लेके 2024 मई। क्या था क्या? हाँ हाँ? हाँ हाँ। 2016 में था आपका मार्स का। वीनस में मार्स हाँ जी 2016 सर। में। 2016 में वीनस में मार्स था। 2016, 2016, 2016 तो याद नहीं है अभी। मैं तो 2023 to 24 पूछ रही हूँ। 23 to 24 करेंगे आप तो ये आ गया आपका। वीनस और शनि चल रहा है इसमें। वीनस और शनि है। अब वीनस और शनि को देखिए आपके कौन कौन से तारे बता रहे हैं। वीनस आपका चौथा तारा है, ठीक है। और शनि तो आपका जन्म तारा ही। तो शनि जो जन्म तारा था, इसमें आप तो कुछ स्टार्ट करने की कोशिश की होगी आपने कुछ नया। हाँ किया भी, और हाँ मतलब ऐसे तो नहीं कि बहुत अच्छा हुआ, पर ठीक था, सो था। जन्म तारा चलता है तो इंसान कुछ नया स्टार्ट करता है, कुछ नया स्टार्टअप कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, कुछ ना कुछ नया होता है लाइफ में। जी। तो ये बेसिकली। तो इनके लिए भी हमारे पास रेमेडीज हैं सर, कि हम कैसे इनको बेटर करें, कैसे हाँ, रेमेडीज तो थोड़ा सबकी, सा। अपन जब रेमेडीज पढ़ेंगे ना, तो देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि हम्म। एस्ट्रोलॉजी का एक ही उसूल होता है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कोई रेमेडी नहीं होती, क्योंकि किताबों में कोई रेमेडी लिखी नहीं हुई नहीं है। पराशर होरा हम्म। शास्त्र में कोई रेमेडी लिखी हुई नहीं है। अच्छा। है ना, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप इनके मंत्र जाप करो ओके। और इनका दान करो, बस यही बोलते हैं वो। अच्छा हमारी अच्छा, बुक्स यही जो कहती है वेदों कि में कोई भी विदित है। प्लेनेट का दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उनके मंत्र जाप करो और उनका दान करो। हम्म। लेकिन इसका हर प्लेनेट का एक और रेमेडी होता है। वो होता है उसका कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। मतलब प्लेनेट ये कहते हैं कि या तो आप हमें काम में ले लो, नहीं तो हम आपको काम में ले लेंगे। जिस प्लेनेट की दशा चलती है, जिस प्लेनेट की कुंडली के अंदर हमको प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो वो प्लेनेट ये कहता है कि या तो आप मुझे यूज में ले लो, नहीं तो मैं आपको यूज में ले लूंगा। जैसे केतु है। केतु कहता है कि आप मुझे यूज में ले लो, नहीं तो मैं आपको यूज में ले लूंगा। केतु को कैसे यूज में ले सकते हो आप? स्पिरिचुअल बन के ले सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजी सीख के ले सकते हो केतु को आप गार्डनिंग का काम कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये सब करोगे तो आप केतु को काम में ले लोगे। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो केतु कहेगा भाई मैं तुम्हें यूज में ले लूंगा। तो केतु का काम है कट मारना। वो आपके हर जगह कट मारेगा, रिलेशनशिप में कट मारेगा, पैसे में कट मारेगा। ऐसे ही वीनस है। वीनस क्या कहता है कि भाई मुझे यूज में ले लो। कैसे यूज में ले लो? अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाओ, अ- अपनी वाणी प्यार से बोलो, पत्नी पति को प्यार से बोले, पत्नी पति को प्यार से बोले। वीनस ये कहता है। जैसे पाकिस्तानी सीरियल्स के अंदर आती है वो जो पाकिस्तानी सीरियल्स की जो लेडीज होती हैं बहुत, या जेंट्स भी होते हैं, वो अलग ही लैंग्वेज में नवाबी लैंग्वेज में बात करते हैं। वो बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है अच्छा उनकी। जी। जनाब जनाब करके बोलते हैं। तो वो वीनस की अच्छा। मोहतरमा, पधारिए, हाँ बोलते हैं हाँ हुजूर। हाँ हाँ हाँ। वो जो होता है ना, इस तरह की लैंग्वेज जो होती है जिसमें आप रेस्पेक्ट देते हो सामने वाले को, ये रेस्पेक्ट है तमीज वीनस वाली। की।
ये लैंग्वेज है वीनस की। ओके ओके। तो आजकल वीनस क्यों कहता खराब होता जा रहा है? क्यों- क्योंकि किसी को भी अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रहा। ओके। फिर वीनस ये कहता है कि अगर आप अपने घर पे जाते हो शाम को, तो वाइफ के लिए कुछ भी ऐसी चीज लेके जाओ, मीठी चीज, अगर आपको वीनस अच्छा करना है तो। बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट टॉफी लेके जाओ, वीनस आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ अजीत जी, आपको एक रेमेडी बताता हूँ पैसे कमाने की। अजीत जी है क्लास में? जी सर, जी सर। हेलो। हाँ सर, हाँ मैं क्लास में आपको, ही हूँ। हाँ फाइनेंशियल गेन की रेमेडी बताता हूँ, बहुत आसान। इंसान को फाइनेंशियल जी। गेन करना हो ना, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप है ना, सबसे पहले आप कोई भी कपड़ा ऐसा मत पहनो जिसमें प्रेस किया हुआ नहीं हो। जो ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनना है। इवन आप जो, ये सबके लिए सर? ये सभी के लिए। प्रसाद जी जी। नमस्कार। सर क्या बोल। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ आपका मैसेज मिल गया था, आज आप आ नहीं पाएंगे। अब हम तो क्लोज ही करने वाले हैं हाँ थोड़ी देर में। हाँ। चलो फिर भी अपन छोटा मोटा नहीं, डिस्कस कोई बात नहीं, हो कोई जाता है। बात, हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग में शेयर कर ठीक दूंगा है। आपको। ओके ओके। वीनस क्या कहता है? वीनस ये कहता है कि पत्नी पति से बड़े प्यार से बात करे, और पति पत्नी से बड़े प्यार से बात करे। वीनस ये कहता है कि आप अपने कपड़े पे, इवन यहाँ तक कि आप अपने बनियान और लुंगी वगैरह जो पहनते हो, ये भी प्रेस करके पहनो। वीनस ये कहता है। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, बाहर तो बन ठन के जाते हैं और घर में उस बरमूडे में रहते हैं जिसको 20 दिन से धोया नहीं हो। वीनस खराब हो जाएगा। ऐसा समझना आपको? वीनस ये कहता है कि भैया, आपका कपड़ा चाहे घर में पहनो चाहे बाहर पहनो, हल्का सा फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल शानदार होना चाहिए। वीनस ये कहता है कि आप जब भी कुछ सामान खरीदने जाओ, तो टॉप क्लास चीज हमेशा खरीदो। जब आप ये सब फॉलो करने लग जाओगे, तो वीनस आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख के अंदर? अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हो, तो आपके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। सारे ग्रह आपको ब्रेड रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस तो हो ही जाएगा। क्योंकि वीनस कहता है भैया अदब से चलो, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल बनी है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ। फिर वीनस क्या कहता है? वीनस कहता है भैया मेरा जो जोन है साउथ ईस्ट जोन, इसको एकदम क्लियर रखो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो इसको तुमने खराब कर दिया, तो पैसे की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। साउथ ईस्ट ना सर, ऐसी? साउथ ईस्ट ऐसी। हम्म। ये जो है वीनस के फार्मूले। दूसरा, फिर मैं आपको अगली बार बीएनएन पढ़ाऊंगा। बीएनएन में आपको ये बताऊंगा कि आपका वीनस जिसे फॉलो करा है, वो काम आप करो, आपके पास पैसा आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है तक हमेशा प्रोफेशन से ही पैसा है।